महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री है वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? कहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। ड्रॉप आउट आपने दिया है 1% का, क्या आप बताएंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है? क्योंकि यूडाइस की रिपोर्ट ये बता रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में 8.9% का ड्रॉप आउट है, अपर प्राइमरी में 25.9% का है और सेकेंडरी में 25%। हम लोग स्कूली शिक्षा की बात कर रहे थे। उनको सुविधा चाहिए, ट्रांसफर चाहिए उनको घर में ही। सरकार को वाहवाही चाहिए, शिक्षक रील्स बना रहे हैं और बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई पे क्या फोकस है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई जगह कमियां हैं। खबरदार पे हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा कि बगहा और जमुई में बिना भवन के सरकारी स्कूल चल रहे हैं अभी तक। हमने एक बात सकारात्मक रूप से कही कि 78,000 स्कूल हैं, तो कई जगह स्कूल कई जगह कुछ उसका आंकड़ा हम दे देंगे बाद में, कुछ जगहों पर भवन की कमी है, खास करके +2 में, तो उनको टैग किया गया है बगल के स्कूलों से। और ये हम जहाँ जहाँ भवन नहीं है या भवनों की हालत ठीक नहीं है, उसको हमने कहा कि डाटा हम लोग को मिल गया है, अगले 6 से 8 महीने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उस पर हम लोग प्राथमिकता दे करके उसको दुरुस्त करेंगे। अभी तक वैसे हज़ारों वो आंकड़े हैं जिसको DSIDC ने ठीक किया है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जो शेष है उसके साल भर के अंदर उसको हम लोग पूरा करेंगे। शिक्षक को सुविधा, सरकार को वाहवाही, बच्चों का क्या होगा? शिक्षक रील्स बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पुनः बोले क्या, प्लीज रिपीट अगेन। शिक्षक को सुविधा चाहिए, ट्रांसफर चाहिए उनको घर में ही। सरकार को वाहवाही चाहिए, शिक्षक रील्स बना रहे हैं और बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई पे क्या फोकस है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई जगह कमियां हैं, लेकिन बिहार में जब मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट हुआ, हमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि आप प्रश्न पूछना चाहते थे। बिहार स्टेट जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, उसमें आप मैट्रिक का रिज़ल्ट और +2 का रिज़ल्ट देखिए, उसमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार ऐसा राज्य है जहाँ के बिहार एजुकेशन बोर्ड ने सबसे पहले रिज़ल्ट निकाला मैट्रिकुलेशन का, सबसे पहले रिज़ल्ट निकाला +2 का। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया उनको हम लोग लैपटॉप और प्रोत्साहन राशि भी हम लोगों ने दी। इसके अतिरिक्त समय समय पर हम लोग को बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई करते हैं, और जो शिक्षक या पदाधिकारी गलत करते हैं, आपने ये देखा होगा कि पूरे 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया, 2,27,000 शिक्षक ज्वाइन कर चुके और लाखों शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी हुआ। कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नियुक्ति से संबंधी केस कोर्ट में नहीं है। इतने पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हुई, या उसी पारदर्शिता के साथ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी ये लाई गई है, सॉफ्टवेयर है। तो लेकिन इतने बड़े महकमे में जहां 5,87,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस से रेड हुआ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बेतिया पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर किशनगंज पर, RDD मुजफ्फरपुर पर, वो लोग बर्खास्त होंगे। तो वैसे शिक्षक अधिकांश समय पर आ रहे हैं, आप आकर के देख सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम में। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिका जो गलत करेंगे तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है और भविष्य में भी होगी। तो वो जुलाई में ही मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जुलाई में ही जो है होल्डर नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर FIR नहीं किया। दूसरी बात, एक आदमी पूछे, पुनः बोले। एक शिक्षा मित्र के समय में जितने भी शिक्षक बहाल हुए उनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग याद नहीं है,
कौन है शिक्षा मंत्री वो याद नहीं है। मीडिया वाले कुछ बच्चे जाते हैं वहाँ न्यूज कवर करने के लिए तो मारामारी करते हैं, कहते हैं कि किससे परमिशन लेकर के आप आए हैं। उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? आप कोई स्पेसिफिक केस हो तो जरूर दें। निश्चित रूप से वहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIR भी हुए। अभी जो फर्जी वैसे जो केसेस हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा मित्र होकर फिर सक्षमता परीक्षा दे करके सरकारी शिक्षक हुए, तो उनके तो 2.5 लाख उन्होंने दिया है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ने नहीं दिया है, तो उनके बहुत सारे पत्र जांच किए जा रहे हैं। उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है। बात सुनिए, उसमें व्यवहारिक कठिनाई है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, कोई डिसमिसिंग अथॉरिटी होता है। तो पंचायतों से कई जगह प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जहां मिले हैं फर्जी, उनको उन पर कार्रवाई हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया है सर, ड्रॉप आउट का आपने दिया 1% का। क्या आप बताएंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है? क्योंकि यूडाइस की रिपोर्ट ये बता रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में 8.9% का ड्रॉप आउट है, अपर प्राइमरी में 25.9% का है और सेकेंडरी में 25.6। हम लोग स्कूली शिक्षा की बात कर रहे थे, प्राइमरी शिक्षा की, जिसके लिए टोला सेवक और खास करके तालमी मरकज को रखा गया है। राज्यसभा में 23, राज्यसभा में आप वो आंकड़ा दे देंगे, उसको हम लोग जांच एक एक करके प्लीज। स्कूलों में 25% जो सीट वैकेंट किए जाते हैं गरीब छात्रों के लिए, तो उसको भरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके तरफ? आपका कहना सही है। जो ये आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जी, तो इस बारी इस सेशन से उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। और मैंने ACS साहब से रिक्वेस्ट किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशंस हैं 3-4, उनकी बैठक करके उन पर हम लोग जोर देंगे कि इसको करें। इसी वजह से जो आधार सीडिंग की कार्रवाई हो रही है, उसका यही पर्पस है कि डुप्लीकेशन नहीं हो। पिछले बार कुछ जगहों पर जो जिन स्कूलों ने इस तरीके की व्यवस्था की, गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे, तो पाया गया कि कई जगहों पर डुप्लीकेशन था। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के आधार सीडिंग किया है, जो करीब 85-90% पहुंच गया है। और आधार सीडिंग हम लोग प्राइवेट स्कूल्स का भी कराएंगे ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। साथ ही साथ आपने जो अपनी बात कही कि राइट टू एजुकेशन का इन्फोर्समेंट, वो हम लोग सख्ती से लागू इस बार करें। कहा गया था कि 2025 में ही टीआरपी, लेकिन लगातार देरी हो रही है। आज रोस्टर भेजने में जिला मंत्री जी, अभी आपने नहीं घोषणा की है कि 40,000 कैमरे लगाएंगे, क्या आपको अपनी DOT से भरोसा नहीं है? मंत्री जी, एक मिनट, इनका जवाब आप कृपया हमें इनका जवाब देना। TRE 4 में विलम्ब हुआ क्योंकि 3-4 महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलम्ब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका जो पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। मंत्री जी, अभी आपने घोषणा किया है कि 40,000 कैमरे लगाएंगे, तो क्या आपको अपनी DO का अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है? क्या वो लोग काम नहीं करें? क्या जेलों में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? तो इसका मतलब क्या आप सड़कों पर और सभी चौराहों पर कैमरा नहीं लगे हुए? ऐसा ये इसलिए नहीं होता है कि किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है, ताकि आप इस बिल्डिंग में भी आए होंगे तो शायद कहीं लिखा होगा कि आप के कैमरे की नजर आप पर है। 25,000 से कम नहीं होगा। अगर और लोग चुप रहे तो मैं बता दूंगा। पिछले कई महीनों से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर क्यों नहीं मिला? हो जाएंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र हमने नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। एक तो बता दें कि इसमें करीब 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इससे लाभान्वित हुए हैं। और इस तरह की व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरे देश में कहीं नहीं है, जहां 0 इंटरेस्ट रेट हो। उसमें बच्चे हमारे जो आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, IITs में है, कुछ अन्य जगहों पर हैं, सबने फ़ायदा उठाया है। उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन फंड की कमी अभी है। नहीं, फंड की कमी नहीं है।
जहाँ पर फंड की कमी होती है या कुछ होता है, उसी के लिए सप्लीमेंट्री बजट होता है। आप मेरी बात सुन लें कृपया। सप्लीमेंट्री बजट में जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग पैसे मांगे हैं, उसमें ये भी है कि कहीं भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कमी ना हो, और उसको अलग अलग तरीके से हम लोग भेजते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। जिस भी मद में पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ से स्वीकृति होती है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा कर देंगे। लाइब्रेरियन का जो आपने प्रश्न किया, हम लोग डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और काफ़ी अरसे से लाइब्रेरियंस की नहीं हुई थी नियुक्ति। तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। लेकिन उसके जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे एक मिनट, इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने, तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की अधियाचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका अधियाचना चली गई है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डाइट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर वाली, लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। टीचर की 5,500 कब तक खत्म होगा सर? जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं, एक एक करके पूछिए। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है, हाईकोर्ट में मामला लटक गया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है, उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुन लें, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज़्यादा, उसमें से 2,900 से ज़्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी, उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहाँ तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है, वहाँ गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है, ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएँ कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ्य पोर्टल का हमने जिक्र किया, साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें, ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं, और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की, और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी, ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के, उसका हम लोग निराकरण कर सकें। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये कोई आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है, वो करीब 20 लाख से ज्यादा है। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं, और 76,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः
उनके मामले को भेज दिया है। क्यों कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। नहीं, पुनः क्यों देगा? देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए बहाली के लिए क्या अशोक चौधरी पर एफआईआर करिएगा? विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। विद्यालय का हेडमास्टर्स की बहाली सरकार ने की थी, वो हेडमास्टर्स जो है अपना योगदान तो दे चुके हैं वहाँ पे, लेकिन जो पहले से टीचर है न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। नहीं, ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते। थैंक यू। कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर लिटरेसी का, वही हमने कहा कि आईसीटी लैब्स जो है या अन्य जो सुविधाएं हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर लेने की, एक सरकार भी कर रही है, इसीलिए टैब्स दिया गया है शिक्षकों को। और हम लोगों का प्रयास है कि काफ़ी पहले से 6, 7, 8 में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दिए जाएं ताकि उनको कंप्यूटर लिटरेसी में दिक्कत ना हो और हमारे बच्चे भी पब्लिक स्कूल्स के बच्चों की तरह आगे बढ़ सकें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in